मम्मी पापा 9 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। फ़ोन की घंटी तो सुनी मगर आलस की वजह से कंबल में ही लेटी रही। उसके पति अमित को आखिर उठना ही पड़ा। दूसरे कमरे में पड़े फ़ोन की घंटी बजती ही जा रही थी। इतना सुबह कौन हो सकता है जो सोने भी नहीं देता। इसी चिड़चिड़ाहट में हड़बड़ाते हुए उसने फ़ोन उठाया। हेलो, कौन है? तभी दूसरी तरफ से आवाज़ सुन सारी नींद खुल गई। नमस्ते पापा बेटा, बहुत दिनों से तुमसे मिलने नहीं आ पाए, सो हम दोनों 9 बजे वाली गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाकर हम 5 बजे की गाड़ी से वापस लौट जाएंगे। ठीक है, अमित ने कहा। पापा स्टेशन पर आपको लेने आ जाऊंगा। फ़ोन रखकर वापस कमरे में आकर उसने रिया को बताया कि मम्मी पापा 9 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। कंबल में घुसी रिया का पारा एकदम 7वें आसमान पर चढ़ गया। कोई इतवार को भी सोने नहीं देता, अब उसके लिए खाना बनाओ, पूरी नौकरानी बना दिया है। वो गुस्से से उठी और बाथरूम में घुस गई। अमित हक्का बक्का हो उसे देखता ही रह गया। जब वो बाहर आई तो अमित ने पूछा, खाने में क्या बनाओगी? गुस्से से भरी रिया ने तुनक के जवाब दिया, अपने आप को ही तल के खिला दूंगी। अमित चुपचाप रहा, मुस्कुराता हुआ तैयार होने में लग गया। स्टेशन जो जाना था। थोड़ी देर बाद गुस्सैल रिया को बोलकर कि वो मम्मी पापा को लेने स्टेशन जा रहा है, वो घर से निकल गया। रिया गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक हैं या नहीं की परवाह किए बिना बस कड़छी चलाए जा रही थी। कच्चा पक्का खाना बना बेमन से पूड़ियाँ तलने लगी, तो कोई कच्ची तो कोई जली हुई। आखिर उसने सब कुछ खत्म किया। फुर्सत की सांस लेते हुए सोफे पर बैठकर मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। उसके मन में तो बस यही चल रहा था कि सारा संडे खराब कर दिया, बस अब तो आएं, खाएं और वापस जाएं। थोड़ी देर में घर की घंटी बजी तो रिया बड़े बेमन से उठी और दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। सामने अमित के नहीं, उसके अपने ही मम्मी पापा खड़े थे, जिन्हें अमित स्टेशन से लाया था। मम्मी ने आगे बढ़कर उसे झिझोड़ा, अरे क्या हुआ? रिया इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही हैं? क्या अमित ने बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? जैसे मानो रिया की नींद टूटी हो। नहीं, मम्मी पापा तो बताया था, पर चलो आप अंदर तो आओ। अमित तो अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पा रहा था। कुछ देर इधर उधर की बातें करने में बीत गए। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, रिया गप्पे ही मारती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? यह सुन रिया को मानो जैसे सांप सूंघ गया हो। क्या करते बेचारी, अपने हाथों से अधपका खाने को परोसना ही पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे मगर उनकी आंखों में एक प्रश्न था जिसका वो जवाब ढूंढ रहे थे। आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है। रिया अपराध बोध सी बस मुंह नीचे किए बैठी खाना खा रही थी। मम्मी पापा से आंख मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खाना खत्म कर सब ड्राइंग रूम में आ बैठे। अमित कुछ काम है, अभी आता हूँ, यह कहकर थोड़ी देर के लिए बाहर निकल गया। अमित के जाते ही मम्मी, जो बहुत देर से चुप बैठी थी, बोल पड़ी, क्या अमित ने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? तो अचानक रिया के मुंह से निकल गया, उसने सिर्फ यह कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं। मैं समझी उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था? रिया की माँ को समझते देर नहीं लगी कि ये मामला क्या है। बहुत दुखी मन से उन्होंने रिया को समझाया, बेटी हम हो या उसके मम्मी पापा, तुम्हें तो बराबर का सम्मान करना चाहिए। मम्मी पापा क्या कोई भी घर आए तो खुशी खुशी अपने हैसियत के मुताबिक उसकी सेवा करो। बेटी, जितना किसी को सम्मान दोगी उतना ही तुम्हें प्यार और इज्जत मिलेगी।
जैसे अमित हमारी इज्जत करता है। अमित अगर चाहता तो कोई भी बहाना बना के हमें स्टेशन से लेने के लिए मना भी कर सकता था और हमें इतना बुरा भी नहीं लगता, लेकिन अमित ने अपना फ़र्ज़ निभाया। उसी तरह तुम्हें भी उसके माता पिता और संबंधियों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा या उसका, कभी फ़र्क नहीं करना चाहिए। रिया की आंखों में आंसू आ गए और अपने को शर्मिंदा महसूस करके उसने मम्मी को वचन दिया कि आज के बाद फिर ऐसा कभी नहीं होगा। निश्चित ही हमें विचार करना होगा। क्या यह ठीक है? क्या यह घटना 10 में से 9 घरों में होती है? रिश्तों में अपना पराया कैसा रिश्ता निभाने से ही निभते हैं। हम ही अपने बड़े बुजुर्ग माता पिता का सम्मान नहीं करें तो हमारा सम्मान कौन करेगा? इंसान जैसा बोता है वैसा काटता है। बच्चे अपने माँ बाप को देखकर ही सीखते हैं। हम और आप भी तो एक दिन बूढ़े होंगे, तब अगर यही काम हमारे बच्चे साथ करेंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं ना। इस छोटी सी कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।